ईश्वर के रहस्य बड़े विचित्र हैं। एक सत्य घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं। वृक्षों में भी प्राण होते हैं। ये घटना जब हापुड़ की तरफ जाते हैं, गाजियाबाद की तरफ जाते हैं, वहां एक जगह पड़ती पिलखुआ, वहां की सत्य घटना है। हमारे यहाँ एक महान संत हुए हैं मलूक दास। वो कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलोका यूं कहें सबके दाता राम। परमात्मा सबको देता है। हरी डाल मत तोड़िए लागे सूखा बाण। हरे पेड़ की डाली तक नहीं तोड़नी चाहिए बगैर किसी उद्देश्य के। दास मलोका यूं कहें अपना सा सबका जियरा जान। जैसा कष्ट खुद को होता है ऐसा ही दूसरों को होता है, ऐसा समझना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जो दिल दुखावे नाए, फूल पत्ती तोड़े नहीं रहे बगीचे माह। बहुत से लोगों की आदत होती, जा रहे हैं पत्ते झटक दिए, तोड़ के गिरा दिए, फेंक दिए बिना बात के। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये घटना कुछ पुरानी है, 1957 की सत्य घटना, पिलखुआ। वहां पर मुस्लिम बढ़ई थे, दलबीर खां और इशहाक खां, दो। ये लोग पेड़ काटने का काम किया करते थे। एक कोई राजपूत थे, पुराना जमाना था। इन दोनों बढ़ियों ने 100 रुपए उनको देकर हरा भरा पीपल काटने के लिए खरीद लिया। जिस दिन पीपल काटा जाना था उससे एक दिन पहले जो दलबीर खान था उसको रात में ख्वाब आया, सपना आया कि वो पीपल का पेड़ उसके पास आया है और कहा मुझे मत काटो, मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूं। जो तुमने 100 रुपए दिए हैं मैं उससे ज्यादा तुमको कहीं से दिलवा दूंगा। और इस तरफ देखो, यहां जमीन में स्वर्ण गढ़ा है, सोने की सलाख यहां गढ़ी है, वो निकाल लेना, पर मुझे मत काटना, मेरे प्राण बख्श दो। ऐसा सपना दलबीर खान को आया। उसे बड़ा अचरज हुआ। ऐसा सपना पहली बार उसने कभी देखा था। अपनी पत्नी को उसने बताया। सोचा सपने तो सपने होते हैं, वो कोई सच थोड़े ही होते। चुपके से गया पीपल के पास और जहां वो जगह बताई थी कि यहां सोना है, वहां उसने खोद के देखा तो सोने की सलाख उसको वहां मिली। उसको चुपचाप निकाल के ले आया, किसी को बताया नहीं, अपनी पत्नी को बता दिया कि ले ये सोना मिला है, रख दे। और छुपाया कि कहीं जो दूसरा साथी है इशहाक, उसको ये बांटना ना पड़ जाए, उसे पता चल गया तो आधा वो ले लेगा। अगले दिन वो दलबीर खान
इशाक को साथ लेके कुल्हाड़ी उठा के पीपल काटने जा पहुंचा। इसके बाद भी, क्योंकि वो लोग तो ये मानते हैं कि पेड़ों में जीवात्मा नहीं होती, जान नहीं होती, कुछ नहीं होता। और फिर आदमी का लोभ और लालच, कुल्हाड़ी लेके जैसे पहुंचे और पीपल को काटने के लिए कुल्हाड़ी मारी, दलबीर खान ने ही पहल की। तो वहां और लोग भी खड़े थे, देख रहे थे कि पीपल कटने जा रहा है। तो लोगों ने क्या देखा? खून की धारा, फव्वारा पीपल में से निकला और लोगों के कपड़े उस खून से भीग गए। ये अचरज लोगों ने अपने जीवन में पहली बार देखा। इतना देखने के बाद भी वो दलबीर खान माना नहीं और वो काटता रहा। उसका एक ही जवान लड़का था। जैसे जैसे कुल्हाड़ा पीपल पे पड़ता था, उसके लड़के की हालत खराब होती चली गई। पेड़ कट के गिरा और उधर वो लड़का पछाड़ खा के गिरा और मर गया। ये सत्य घटना है। सारे गांव में शोर मच गया, भीड़ उसके घर के सामने जमा हो गई कि दलबीर खान का लड़का मर गया। दलबीर खान भी भागा भागा वहां पहुंचा। उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया। उसने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। उसकी घरवाली को असलियत मालूम थी। वो बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा पति पापी है, इसने खुद लालच में आके अपने लड़के की जान ले ली है। वो बोली, पीपल ने तो ख्वाब में इससे अपने प्राणों की भीख मांगी थी, बदले में सोने की सलाख भी दे दी, पर इस पापी को फिर भी सब्र नहीं आया। कुछ का कुछ वो कहने लगी अपने पति को, हाय तेरा नाश हो, तूने सारे घर को बर्बाद कर दिया। सारा गांव इस घटना से हैरत में पड़ गया। मुस्लिम लोग भी मानने लगे कि हरे पेड़ों में जान होती है, उन्हें नहीं काटना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखी बातें एकदम सत्य है। सारा गांव दलबीर खान को धिक्कारने लगा। वो खुद भी फूट फूट कर दहाड़ मार कर रोने लगा। बोला, सचमुच ऐ मेरे खुदा, मैं ही अपने बेटे का हत्यारा हूं। यदि मैं पीपल की बात मान लेता और उससे दगा ना करता, सोने की सलाख लेने पर भी मैंने सब्र नहीं किया। अगर मैं सब्र कर लेता तो मेरा इकलौता लड़का मुझसे छीना ना जाता। ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मैंने गुनाह किया है और उसका बदला तूने हाथ के हाथ मुझे दे दिया है। उसके बाद एक घटना हुई कि उस मुस्लिम बड़ी ने, दलबीर खान ने, अपने पूरे जीवन भर कभी भी हरे पेड़ों को नहीं काटा। ये सत्य घटना है। परमात्मा का प्रकाश और चेतना पत्थरों तक में देखा जाता है।
परमात्मा की इस सृष्टि से हमें सद्व्यवहार करना चाहिए। वृक्ष आदि भी हमारे प्रेम की कामना करते हैं। एक आदमी वो है जो उनको पानी वगैरह देता है, एक वो है पास में खड़ा है, बिना बात के डले मार रहे हैं, पत्ते तोड़ के नीचे गिरा दिए, बिना बात को कोई लेना ना देना। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा प्राण हमारे शरीर में है और हमें अपना प्राण प्रिय है, ऐसे ही सृष्टि में हरेक जीव है, चाहे वो वृक्षों में हो, पशु पक्षियों में हो। इस बात का अंदाजा हर एक आदमी को नहीं हो पाता अपने जीवन काल में, लेकिन वो इस सृष्टि को रचने वाला प्रभु कभी ना कभी हम मनुष्यों को चेतावनी दे देता है और दिखा देता है और समझा भी देता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।